So, all right, guys. Just we will quickly take a outlook of how market behave today. So, I just want you all to think कि आज हमने मॉर्निंग में दो ट्रेड में बहुत अच्छा पैसा बनाया। लेटर ऑन जो मैंने एक ट्रेड लिया फाइनल, मैंने उसमें लॉस खा लिया 25,000 रुपए का आपके सामने। तो मैं आपको बस एक चीज बताना चाहता हूँ कि मार्केट साइकोलॉजी ने आज मेरे साथ कैसे प्ले किया। व्हाट वेर माय टारगेट्स एंड व्हाट वेर माय थॉट्स बिहाइंड द एनालिसिस। सो एनालिसिस की बात करते हैं आज की कि एग्जैक्ट मैंने कहाँ कहाँ पे एंट्री दी थी। तो आप आपको यहाँ पे दिखेगा। हाँ, वन मोर थिंग गाइस कि आप ये जो यहाँ पे देख रहे हो ना, एनके स्टॉक टॉक, घनश्याम टेक, प्रीमियम लर्निंग, देवांग मेहरा, ट्रेड विथ यू, विजय वेल्थ एडवाइजर, दीज आर द यूट्यूबर्स जो मार्केट का व्यू मेरे हिसाब से समझ जाते हैं। मतलब कि मैं जो साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूँ, ये भी लोग एट द टाइम वही बात कर रहे हैं। बट वेन एवर देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मी एंड देम, देन आई विल हैव टू रीथिंक अबाउट माई पर्पस कि मुझे अभी क्या करना पड़ेगा। राइट। सो ये जो लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो लोग मार्केट की साइकोलॉजी को इतना अच्छे से जानते हैं। यू कैन फॉलो देम ऑन मीन्स यूट्यूब एंड दे आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब, स्पेशली वीपी फाइनेंशियल सर। एंड ये सब जो लोग हैं वो जो साइकोलॉजी से मार्केट को देखते हैं, वो नजरिया हम में क्यों नहीं है। राइट। तो अभी जस्ट देख लेते हैं कि आज हमने एग्जैक्टली क्या क्या किया है। जस्ट टाइमिंग एंड कैंडल पैटर्न एंड ऑल टेक्निकल एनालिसिस में बताऊंगा आपको एग्जैक्टली क्या सिनारियो वो थे पूरे के पूरे। ठीक है। अब देख लो मॉर्निंग में, ये मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा ही भाग रहा है ऊपर। ठीक है। देखिए गाइस, 24 फरवरी को अपना चालू होता है ट्रेडिंग 9:21 पे। ठीक है। अब 9:21 में आपको कॉल बाय करने के लिए है। तो सिंपली इसके पीछे का लॉजिक क्या है देखो। ये देखो, इसके लिए थोड़ा बिगर पिक्चर निकाल लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। 15 मिनट्स में हम गए। अब 15 मिनट्स में स्टोरी कंप्लीट आपके सामने। देखिए, मार्केट का जो बिहेवियर है, अकॉर्डिंग टू दैट बिहेवियर आप जस्ट थोड़ा सा एक लॉन्गर ब्रॉडर व्यू बनाओगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। तो आपको बहुत से ऐसी चीजें दिखेंगी जो एट मतलब प्रीवियसली भी हुई है और अभी भी होती है। मतलब चार्ट जो है वो रिपीट करता है, अपना जो पैटर्न है वो रिपीट करता है। दैट्स व्हाई बोलते हैं कि चार्ट पे अपना टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देना चाहिए। तो अपन अगर चार्ट्स पे टाइम नहीं देंगे, जस्ट मिनट। तो एग्जैक्टली क्या सिनारियो आएगा कि मैं क्या देख पा रहा हूँ अभी यहाँ पे। अभी आप देखिए इस चीज को कि ये बजट डे का लो का जो जोन है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है। अब इस सिनारियो में आप थोड़ा सा नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे मार्केट ने एक बेस जोन बनाने की कोशिश की है। ऑलराइट। ये था सिनारियो पूरा। ठीक है। अब 15 मिनट्स में आप देखो, ये जो कल का दिन था हमारा, इस कल के दिन में ये जो जोन था, ये ये ब्रेकआउट जोन होना चाहिए था। लेकिन ये ब्रेकआउट जो है वो फेल हो गया है। यहाँ पे ये सेंसेक्स पे आप देख सकते हो, ब्रेकआउट फेलियर की वजह से सेंसेक्स कितना अच्छा गिरा है। अब ये आप देखोगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे,
तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट क्या सिनेरियो। जस्ट मिनट गाइस, इट्स लोडिंग। देखो अभी ये आया बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में देखो कि क्या साइकोलॉजिकली मार्केट ने प्ले किया था। ये था कल का जोन, जिस जोन का मैं ब्रेकआउट इंतजार कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि आज ये ब्रेकआउट आ जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट मॉर्निंग में गैप अप होके आ गया। तो गैप अप होने के बाद यहाँ पे साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है देखो। ये देखो, ये बना अपना जोन, 1 मिनट का चार्ट है। आप यहाँ पे देखो, मार्केट गैप अप ओपन हो गया, नीचे आया, और ये जो जोन था जो प्रीवियसली एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था, वहां पे जाके इसने एक डोजी कैंडल बना दिया। ठीक है, अब इस डोजी कैंडल का टाइमिंग क्या है देखो आप, 9:17। मैंने एंट्री कब दी थी आपको, ये देखो 9:21 पे। मतलब 9:21 पे मैंने साइकोलॉजिकली ये देखा, ये देखो 20 मिनट्स पे ये यहाँ तक गया, और रिट्रेस होने के बाद जब ये यहाँ पे आया, तो इसने फिबोनाची का जो 50% का रिजेक्शन है, वहां से ही सपोर्ट लिया है। ठीक है, ये चीज को नोटिस करो थोड़ा, कि मैंने साइकोलॉजिकली प्ले नहीं किया है, बस मैंने टेक्निकल का वेट किया है मुझे कंफर्मेशन मिलने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये अपसाइड गया, थोड़ा नीचे आया, और 50% का जो जोन है एग्जैक्ट वहां से ही उसने एक ग्रीन कैंडल बना दी। तो मैंने यहाँ पे कॉल दिया बाय कर, एंट्री। उस कॉल ने हमको दिए एटलीस्ट 40 पॉइंट्स। वहां पे 40 पॉइंट्स पे हमने प्रॉफिट बुक कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये क्या किया है हमने एग्जैक्टली। 380 फर्स्ट टारगेट डन, 4 मिनट के अंदर हमारा टारगेट डन हुआ, और हमने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। अब नेक्स्ट मैंने एंट्री दी 40,000 का पुट बाय करने के लिए, जो 350 पे है। इसका एंट्री देख लीजिए क्या है, 934। अब देखिए यहाँ पे 934 को मुझे चार्ट में कुछ नहीं दिखा था। मैंने बस एक साइकोलॉजिकल पे ट्रेड लिया था, साइकोलॉजिकल एंट्री था वो। तो टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल एनालिसिस जो रहता है, वो आपको इम्प्रूव होने के लिए मदद करता रहता है कंप्लीटली, कि आपका जो ब्रॉडर मार्केट है, ठीक है, जो ब्रॉडर मार्केट है वो कैसे बिहेव करता है। ओके, अब यहाँ पे आप देख लीजिए 934 को मैंने कहाँ पे एंट्री दी थी आपको, 934। ठीक है, 934 का कैंडल कौन सा है, ये रहा नाइन, मेरा 930 का, ये रहा मेरा कैंडल। अब देखो यहाँ पे एक बियरिश सिंगल पिंक कैंडल बना था नियरली अबाउट, एंड वहां पे अंदर ही ये मतलब अपने आप को स्ट्रेच कर रहा है। बायर्स ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करें, लेकिन बायर्स फेल हो रहे हैं। तो नीचे आया मार्केट, और यहाँ से एक जो अच्छा मोमेंटम आया, इस मोमेंटम को भी हमने कितने कितने पॉइंट्स में कैप्चर किया। एंटर नाउ एट 330, होल्ड 40,200 का पुट। अब यहाँ पे देखिए 350 to 380, 385, 397, 397 हमारा टारगेट अचीव होता है 9:52 पे। और मैंने बताया आपको कि प्रॉफिट बुक कर लो। अब यहाँ पे देख लो, जो टाइम है आप जस्ट नोट डाउन कर लो कि प्रॉफिट बुकिंग हमने एग्जैक्टली किस लेवल पे की है। गाइस, यू कैन बुक प्रॉफिट एट 380। ठीक है, 951 को एग्जैक्टली। अब यहाँ पे देखो 951 का कैंडल कौन सा है, ये देख रहे हो यहाँ पे, एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे सेल करने के लिए दिया, और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला, और यहाँ से ही मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक है, दो बहुत बढ़िया ट्रेड किए हम। अब उसके बाद मैंने नेक्स्ट आपको क्या बताया था कि नो मोर ट्रेड ऑप्शन ट्रेड टुडे, बट मैंने एक ट्रेड लिया, और वो मेरा सबसे बड़ा गलती था कि मैंने रूल्स को फॉलो नहीं किया। दैट्स व्हाई आई एम सेटिंग इन लॉस रूल। ठीक है,
अब उसके बाद मैंने 1045 को बोला कि 40,000 की जो पुट है वो 300 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया, जो 270 का था। अब इसके नीचे देखते हैं अपन कि मैंने उस सिचुएशन को कैसे किया टैकल। बाद में मुझे लगा कि भाई 12:30 बजे के बाद एक निकालेगा तो बहुत बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। उसका लॉजिक क्या था मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ पे फिर से मैंने रिपीट कर दिया है कि ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बस देख रहा हूँ। मतलब आई वॉज फिक्स टिल द पॉइंट कि मुझे नहीं करना है ट्रेड, लेकिन एक ऐसा मोमेंट में एक्सपेक्ट करने लगा। उस मोमेंट के कारण मैंने अपना रूल तोड़ दिया, एंड दैट शुड नॉट हैपन विथ यू गाइस। दैट इज द थिंग आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कि वो जो पुट है इसका मैंने एनालिसिस किया अच्छा खासा, डाल दिया सारा एनालिसिस, एग्जैक्टली एनालिसिस किया था। तो ये देखो 12, एक सेकंड, ये 1248, ये जो जोन है, इस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ कि पुट खरीदना है मुझे। बट आई डिड नॉट नोटिस द वन थिंग, दैट ये जो एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है, ये एक्यूमुलेशन जोन, देखिए ये ब्रेकडाउन आ चुका था मेरे लिए। लेकिन मैं इसके पीछे बैठा क्यों था, क्योंकि प्रीवियस फ्लो जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा था। सो आई वाज थिंकिंग ये फ्लो में एक्यूमुलेशन करके नीचे जाएगा तो एक वास्ट मोमेंटम मिलेगा। वो वास्ट मोमेंटम कब आया देखो आप, वो वास्ट मोमेंटम इस कैप डाउन पे नहीं आया, वो वास्ट मोमेंटम आया यहाँ पे, ये ब्रेकडाउन के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग है, ये देखो मैंने एक ऐसा बनाया ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब ये देखिए इस इस ट्रेंड लाइन पे कितने बायर्स ट्रैप हुए होंगे जो कॉल साइड के लिए वेट कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू फ्लो में चला जाने के बाद नीचे आया, आप देखिए इस चीज को थोड़ा, कि अपसाइड गया, इन लोगों का स्टॉप लॉस लेने नीचे आया, यहाँ पे बहुत से लोग कटे होंगे इन ट्रेंड लाइन, बहुत से लोगों ने एंट्री की, फिर एक अपसाइड मोमेंटम दिखाया, यहाँ पे बहुत सी कॉल एंट्रीज फिर से ट्रिगर हो गई। और उसके बाद जो बैक टू बैक ये रेड कैंडल बनी है ना यहाँ पे, ये जो है ना ये आदमी को तबाह कर देती है मतलब। तो मेरा मेजर व्यू तो डाउनसाइड का ही था, मार्केट डाउनसाइड भी गया, बट मुझे ज्यादा प्रॉफिट बुक करने नहीं मिले। मैंने फिर भी लॉस में वो पोजीशन को कट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कि अगर मैं इस फॉल को कैप्चर कर लेता प्रॉपरली, क्योंकि मैंने वो जो एंट्री थी वो बाद में ली थी एग्जैक्ट 2 बजे के बाद, यहाँ पे फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, बट वो मेरा स्टॉप लॉस लेके निकल गया। बट ये अगर मैं एंट्री कैप्चर कर लेता तो मेरा पुट का प्रीमियम है वो 300 का, 350 का प्रीमियम 500 तक चला गया है, बस इतने से मोमेंटम है। और हमें दिन में बस एक ही मोमेंटम कैप्चर करने के लिए ट्रेड करना है अब इसके आगे। सो विल एनालाइज द मार्केट एंड वी विल टेक द बेस्ट ट्रेड। मतलब ऐसा नहीं कि दिन में 4 एंट्री ली और उसके बाद अपन सोच रहे हैं कि भाई मेरे 4 में से 2 में प्रॉफिट हुआ, 2 में लॉस हुआ, दैट इज नॉट गिविंग मी अ बेटर क्लैरिटी, इट इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन इन माई माइंड। So for better clarity, what I will do, I will trade only 1 or 2 trades in whole day. 2 ट्रेड में लॉस हो गया, आई विल क्विट द डे। 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, आई विल क्विट द ट्रेड। मीन्स मुझे ओवर ट्रेडिंग भी कंट्रोल करनी है और मुझे पूरी की पूरी चीजें रिस्क मैनेजमेंट की एनालाइज करते हुए एक परफेक्ट सेटअप भी ढूंढना है, एंड उस सेटअप पे मुझे कॉन्फिडेंटली बैठे रहना है। लोअर यू ट्रेड, हायर यू ट्रेड एक्यूरेटली, so that is the thing. So I hope कि these psychological points are helping you to improve. And if you like this video, please share it with your friends. If you think that this video will be helpful for them to understand how the market psychology works, so that you won't get trapped tomorrow. See, यहाँ पे मैंने कॉल बाय क्यों नहीं किया, इसका सिंपल सा लॉजिक मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, ये जो प्रीवियस स्विंग है ना, ये इसका प्रीवियस स्विंग है। इस प्रीवियस स्विंग को ये ब्रेकआउट नहीं करके वापस घूम गया था, फिर थोड़ा अपसाइड मोमेंटम आया, फिर डाउन साइड मोमेंटम आया, एंड दिस आई वुड हैव कैप्चर्ड। यहाँ पे मुझे एम पैटर्न भी मिल रहा है, लेकिन मैंने वेट किया बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि 5 दिन से मार्केट कंसिस्टेंटली रेड में क्लोज हो रहा है, आज मार्केट को ग्रीन में क्लोज होना बनता है, बिकॉज इट्स वीक क्लोजिंग।
and at week closing there will be buyers who will be trying to come back in market for upcoming weeks. So मैं एक रिटेलर की तरह सोचने लगा, उसकी वजह से मैंने आज लॉस बुक कर लिया. दैट वोंट हैपन अगेन. I will try to improve myself only on daily basis, and that's why I'm fluctuating these much, means 3 trades a day, 1 loss, 2 loss, again back to normal, 2 trades a day. Means I'm modifying my psychology in such a way that it will help you understand कि how things will work ahead जब हमको ये psychological analysis करने के लिए कोई होगा. तो कोई ना कोई तो आपको मिल जाएगा जो psychological analysis बताएगा, and that's my approach towards the mentorship program. So I hope you guys are understanding that why I am doing this much efforts. Uh, but in upcoming time, these will be the learnings which will give us confidence to repeat the chart patterns. Okay, thank you so much guys for watching this video. अगर पसंद आया वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए. थैंक यू सो मच गाइस.